नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप लोग को मालूम है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? सृष्टि की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था। जी हाँ, यह कहानी है भगवान विष्णु, ब्रह्मा और दो भयंकर असुरों की, मधु और कैटव की। आप सभी ने जरूर सुना होगा। जी हाँ, सृष्टि की शुरुआत किस तरह से होती है? जब ब्रह्मा जी ने वेदों की रचना की, उसी समय भगवान विष्णु के कान के मैल से दो जीव उत्पन्न हुए। एक को शहद की लालसा थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा मधु, और दूसरे कीड़े जैसा दिखता था, इसीलिए वह कहलाया कैटव। चारों ओर केवल जल ही जल था। दोनों ने उसी जल को पीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वे बन गए अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी। जी हाँ, अहंकार का जन्म किस तरह से हुआ? उनका शरीर जितना बड़ा हुआ मधु और कैटव का, उतना ही उनका अहंकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। वे खुद को इस ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगे और एक दिन वे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, तुम कौन हो? इस ऊंचे आसन पर बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी हाँ, मधु और कैटव ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। ब्रह्मा जी ने जी शांत रहे, लेकिन उनका यह मौन ही असुरों के क्रोध को और भड़का दिया। मधु और कैटव ने सोचा, किस तरह से ब्रह्मा जी ने मुझे उत्तर नहीं दिया। उनके ईगो को लगा, उनको अहंकार और भी अहंकार को काफ़ी ठेस पहुंचा कि क्यों नहीं उन्होंने उत्तर दिया। संकट का समय, मधु और कैटव ने ब्रह्मा जी को हिलाना शुरू कर दिया। चूँकि ब्रह्मा जी ध्यान में लगे हुए थे और इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मधु और कैटव ने क्या किया, उनसे पूछने के बाद उन्हें हिलाना शुरू कर दिया, जोर जोर से उनके आसन को हिलाना शुरू कर दिया। वेद उनके हाथ से गिर गया। आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा जी के हाथों में वेद होते हैं। वो वेद उनके हाथ में था और वो उन्होंने मधु और कैटव ने इतना हिलाया भगवान को, इतना हिलाया ब्रह्मा जी को कि उनके हाथ से वेद गिर गए और असुरों ने उसे पानी में छिपा दिया। डरे हुए ब्रह्मा जी ने पुकारा, हे विष्णु मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी काफ़ी डर गए और ब्रह्मा जी ने किसको पुकारा? जब बहुत दुखी हुए तो उन्होंने विष्णु भगवान को पुकारा, हे विष्णु भगवान प्लीज़ मेरी रक्षा करिए, कहाँ हो आप, मेरी रक्षा करिए। लेकिन भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। जब ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी से प्रार्थना की और आखिरकार विष्णु भगवान जाग उठे। स्थिति को समझते हुए विष्णु जी ने युद्ध के लिए हयग्रीव अवतार धारण किया। युद्ध शुरू हुआ। एक दिन, 2 दिन, बल्कि हजारों वर्षों तक युद्ध चलता ही रहा। जब एक असुर थकता तो दूसरे लड़ने लगता, दूसरा थकता तो तीसरा। इस तरह से करते करते हजारों साल तक मधु और कैटव और विष्णु भगवान की युद्ध चलती ही रह गई। विष्णु जी समझ गए, यह युद्ध शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से जीती जा सकती है। चतुराई से विजय किस तरह विष्णु भगवान ने प्राप्त की। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों महान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? असुर हंस पड़े, हा 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 हा, हम विजेता हैं, हम वर नहीं लेते, हम तो वर देते हैं। आप मांगिए विष्णु भगवान, आपको क्या वर चाहिए? विष्णु जी ने कहा, तो मुझे वर दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। असुर चौंक गए, लेकिन वचन दे चुके थे इसलिए उन्हें तो करना ही था। उन्होंने शर्त रखी, ठीक है, हमें ऐसी जगह पे मारो जहाँ पानी न हो। वो भी बहुत चालाक थे, क्योंकि विष्णु भगवान जहाँ थे वहाँ पे चारों ओर पानी ही पानी थी। विष्णु जी मुस्कुराए। अंत और नया नाम किस तरह से हुआ? उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। विष्णु जी बहुत बड़ा विशाल रूप अपना धारण किए और दोनों असुरों को अपनी जांघ पर रखकर उनका वध कर दिया। इसलिए भगवान विष्णु को कहा जाता है मधुसूदन। जी हाँ, तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलती है? उनके शरीर से पृथ्वी की रचना हुई और ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि शुरू की। लेकिन इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है, एक गहरा संदेश मिलता है। जी हाँ, अहंकार का अंत निश्चित है और
बुद्धि शक्ति से हमेशा बड़ी से बहुत बड़ी होती है, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा शक्ति से हमेशा बुद्धि बड़ी होती है। जिस प्रकार मधु और कैटअप बहुत शक्तिशाली थे, परंतु विष्णु भगवान अपनी बुद्धि से उन दोनों को किस तरह से मार दिए। जी हाँ, अगर आप सभी को यह पौराणिक कहानियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें और हाँ, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बाय बाय, टेक केयर।